टेस्ला, स्पेसएक्स, एआई ये सब अलग अलग कंपनीज नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ये असल में एक बहुत बड़े, एक ग्रैंड प्लान के टुकड़े हैं। तो आज हम इलॉन मस्क के उसी मास्टर प्लान को डीकोड करेंगे। एक ऐसा प्लान जो शायद हमारी सिविलाइजेशन के फ्यूचर को हमेशा के लिए बदल दे। मस्क के इस पूरे विजन की जो नींव है ना, वो एक गहरी सोच पर टिकी हुई है। वो कहते हैं कि उनके दिमाग में एक तस्वीर है, एक बहुत बड़े अंधेरे में एक छोटी सी मोमबत्ती जल रही है, और वो मोमबत्ती है कॉन्शियसनेस यानी चेतना। एक ऐसी मोमबत्ती जो बहुत आसानी से बुझ सकती है। यही डर, यही फिलॉसफी उनके हर काम को ड्राइव करती है। तो आखिर उनका मेन मिशन है क्या? बस एक लाइन में, चेतना के इस प्रकाश की रक्षा करना। उनकी हर कंपनी, हर प्रोजेक्ट का बस एक ही बड़ा मकसद है, इस बात की संभावना को बढ़ाना कि सिविलाइजेशन का फ्यूचर सिर्फ बचा न रहे बल्कि शानदार हो। और इस मिशन का आधार क्या है? वो ये मानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में लाइफ और कॉन्शियसनेस दोनों ही बेहद दुर्लभ हैं, एक्सट्रीमली रेयर। और इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस चेतना के प्रकाश को, इस आग को किसी भी हालत में बुझने ना दें। इसे धरती से आगे दूसरे ग्रहों तक फैलाएं। अब इस लक्ष्य को हासिल करने का जो पहला स्तंभ है वो है स्पेस। यहाँ स्पेसएक्स का रोल आता है। स्पेसएक्स को ह्यूमैनिटी की एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह समझिए। प्लान ये है कि हमें एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनाया जाए, ताकि अगर धरती पर कोई बड़ी आफत आ भी जाए तो कॉन्शियसनेस जिंदा रहे। पर ये होगा कैसे? इसकी चाबी एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी में छिपी है। एक रॉकेट को पूरी तरह से 100% दोबारा इस्तेमाल करना। जरा सोचिए, पहले हर लॉन्च के बाद अरबों डॉलर का रॉकेट समंदर में गिरा दिया जाता था। स्पेस ट्रैवल इसलिए बेहद महंगा था, लेकिन स्टारशिप इस पूरी कहानी को बदल रहा है। और ये बदलाव छोटा मोटा नहीं है। रॉकेट रीयूजेबिलिटी से स्पेस में जाने का खर्च 100 गुना तक कम हो सकता है। 100 गुना। यही वो गेम चेंजर है। यही वो ब्रेक थ्रू है जो मार्स पर एक पूरा शहर बसाने के सपने को आर्थिक रूप से संभव बनाता है। अच्छा, तो ये तो हुई स्पेस की बात। अब आते हैं इस विजन के दूसरे स्तंभ पर, जो यहाँ धरती से जुड़ा है। वो है सस्टेनेबल अबंडेंस की एक दुनिया बनाना। यानी एक ऐसी दुनिया जहाँ हर चीज़, हर किसी के लिए प्रचुर मात्रा में हो। तो सस्टेनेबल अबंडेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब एक ऐसे फ्यूचर से है जहां एआई और रोबोट्स हमारी जरूरत की हर चीज बनाएंगे, हर सर्विस देंगे। इकोनॉमी इतनी एक्सपैंड हो जाएगी कि इन थियोरी किसी को किसी चीज की कमी नहीं होगी। देखिए, आज की हमारी इकोनॉमी इंसानी मेहनत पर चलती है और कमी के सिद्धांत पर आधारित है। मस्क का विजन इसके बिल्कुल उलट है। एक ऐसी इकोनॉमी जो रोबोटिक लेबर पर चलेगी और जहां कमी नहीं बल्कि हर तरफ प्रचुरता होगी, जहां अरबों ह्यूमनॉइड रोबोट्स फैक्ट्री से लेकर घर तक हर काम कर रहे होंगे। लेकिन इससे एक बहुत बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल सवाल उठता है। अगर सारे काम एआई और रोबोट्स ही करेंगे तो फिर हम इंसान क्या करेंगे? हमारे जीवन का मतलब क्या होगा? पर्पस क्या होगा? मस्क खुद ये मानते हैं कि गरीबी और अभाव को खत्म करने की ये एक कीमत हो सकती है। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, एआई डेटा सेंटर्स, अरबों रोबोट्स। लेकिन इस पूरे प्लान को पावर करने के लिए, चलाने के लिए हमें चाहिए होगी एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी। और यही इस पूरे प्लान की सबसे बड़ी चुनौती है, द एनर्जी बॉटलनेक। बिल्कुल साफ शब्दों में एआई के विकास में सबसे बड़ी रुकावट ना तो चिप्स हैं ना सॉफ्टवेयर, बल्कि बिजली है, इलेक्ट्रिकल पावर। अगर एनर्जी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो ये पूरा का पूरा ग्रैंड प्लान वहीं का वहीं रुक जाएगा। ये चार्ट इस प्रॉब्लम को एकदम साफ दिखाता है। एक तरफ है एआई कंप्यूट की डिमांड जो रॉकेट की स्पीड से बढ़ रही है, और दूसरी तरफ है पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो साल में बस 3 से 4% की बहुत धीमी रफ्तार से बढ़ रही है। इन दोनों के बीच का जो गैप है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? मस्क के हिसाब से सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है और हमारी आंखों के सामने है। जैसा कि वो कहते हैं, सूरज ही हमारी लगभग 100% एनर्जी का सोर्स है। हमें बस इस सबसे बड़े मुफ्त एनर्जी सोर्स का ठीक से इस्तेमाल करना है। और इसका स्केल कितना बड़ा है, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। पूरे यूनाइटेड स्टेट्स को पावर देने के लिए सिर्फ 100 बाय 100 माइल के एरिया में सोलर पैनल्स लगाना काफी है। मतलब यूटाया नेवाडा के एक छोटे से कोने में बना सोलर फार्म पूरे देश की बिजली की जरूरतें पूरी कर सकता है।
तो अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। जब स्पेस, एआई और एनर्जी ये तीनों स्तंभ एक साथ मिलते हैं तो आने वाला कल कैसा दिखता है? मस्क की इस बारे में जो प्रेडिक्शंस है वो सच में चौंका देने वाली हैं। जरा इस टाइमलाइन को ध्यान से सुनिएगा। उनके मुताबिक इस साल के अंत तक एआई किसी भी एक इंसान से ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा। अगले साल के अंत तक हम और आप एक ह्यूमनॉइड रोबोट खरीद सकेंगे और आज से लगभग 5 साल में एआई पूरी मानवता से कलेक्टिवली ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। और यहीं आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। देखिए, स्पेस में लगा एक सोलर पैनल जमीन पर लगे पैनल से 5 गुना ज्यादा इफेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि वहां ना तो रात होती है ना बादल। इसीलिए स्पेस में सोलर पावर्ड एआई डेटा सेंटर्स बनाना एक नो ब्रेनर बन जाता है। और इसका नतीजा सिर्फ 2 से 3 साल में एआई को इंस्टॉल करने की सबसे सस्ती जगह जमीन नहीं, स्पेस होगी। आखिर में ये सब कुछ एक पर्सनल सपने से जुड़ा है। जैसा कि मस्क कहते हैं, मैं साइंस फिक्शन को हमेशा के लिए फिक्शन नहीं रहने देना चाहता, मैं उसे साइंस फैक्ट में बदलना चाहता हूँ। और ये बात हमें एक आखिरी बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हम एक ऐसे फ्यूचर के लिए तैयार हैं जहां साइंस फिक्शन अब साइंस फैक्ट बन रहा है?